यूएई के राष्ट्रपति महज 2 घंटे के लिए भारत आते हैं। आमंत्रण होता है पीएम नरेंद्र मोदी का। उनके विशेष आमंत्रण पर वो भारत आने का फैसला करते हैं। 2 घंटे की ये यात्रा होती है, लेकिन इस दौरान ये जो मैसेजिंग है वो बहुत बड़ी है। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खित्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. अब बात करेंगे 2 घंटे का, वो बात जो कल हुआ है भारत के अंदर। एक प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट यूएई का भारत में आता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उड़ने के बाद, और आता है भारत में, मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब ये सऊदी इंटरवेंशन के बाद यमन में और एक हार्ड लाइन लेने के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के खिलाफ शायद वो आईएमईसी का जो की सिग्निफिकेंस आप कह लें या जो बरकरारी है वो उस तरीके से रवां ना रहे, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या देखे जा रहे हैं। कॉरिडोर बनने की बात हो रही है कि वो ये है कि वो इंडिया से जाएगा यूएई, यूएई से ट्रैवर्स करके जाएगा वो सोमालीलैंड। ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर। UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. और अब भले ही 2 घंटे का रहा हो, लेकिन भारत और यूएई के बीच में कई बड़े लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिए गए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ काफी हाई पावर्ड डेलीगेशन भारत के दौरे पर पहुंचा, और लेटर ऑफ इंटेंट इस विषय पर साइन किया गया कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे मजबूत करना है। जय हिंद साथियों, हम शुरुआती से ये कह रहे थे कि जब यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद भारत के दौरे पर हैं तो साथियों जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और भारत और यूएई के बीच में जरूर कुछ बड़ी डील होने वाली है। और साथियों इस पर दुनिया की नजर भी, क्योंकि साथियों एक तरफ जहां ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों को हटकाने में लगा है और पाकिस्तान भी सऊदी के साथ उधर सैन्य समझौता कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यूएई को भी अब भारत के साथ समझौता करना ही था, क्योंकि साथियों यूएई और सऊदी के बीच में जो टक्कर चल रहा है उसका तोड़ जो है अब सिर्फ भारत ही है। और साथियों यूएई ने अपनी समझदारी दिखाई और अब वो भारत के साथ सिर्फ डिफेंस में के क्षेत्र में डील नहीं किया, और भी दूसरे कई अहम क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने भारत के साथ डील किया है। और साथियों सोचे ये यात्रा सिर्फ जो है प्रेसिडेंट की सिर्फ 2 घंटे की यात्रा थी, और इसमें इतने सारे महत्वपूर्ण फैसले ले लिए गए। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के साथ जो है उनके और भी डेलीगेशन आए हुए थे, जो कि काफी उनको पता था कि भारत के साथ हमें अच्छी खासी डील करनी है, और वो पूरा सोच कर आए थे। भले समय कम था, पर साथियों इस बार जो काम था वो बहुत ही ज्यादा था। That is an other news. और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज नहीं है, इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, सिग्निफिकेंट चीज कि जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है, वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द 2 लीडर्स। There was no one sitting other than the 2 leaders. इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि that was something significant. ये एक significant चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर,
An attack on one is the attack on other. 2 घंटे के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन हो गया और इस अभी तो जिस प्लेन में आया था उसका इंजन ठंडा भी नहीं हुआ और वो वापस भी चला गया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा कभी भी आपने होता हुआ नहीं देखा होगा। हेड्स ऑफ स्टेट बिना बताए अनशेड्यूल्ड विजिट्स नहीं करते हैं और वो ओशंस को क्रॉस करने के बाद कोई कॉफी विद सुमिजन करने नहीं आए थे वो, या मोदी कॉफी विद मोदी वो करने नहीं आए थे। जनरली ये स्टेट ऑफ हेड्स जो होते हैं इनकी प्लानिंग होती है, 2 या 3 दिन की स्टेट विजिट्स होती है, गालाज होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, हैंडशेक्स होता है और मीडिया के अंदर फोटो खिंचाई जाती है। पर 2 घंटे दैट मींस की विजिट के अंदर कुछ खास था, कुछ सीक्रेट प्लानिंग थी और 3 चीजें ऐसी हैं जो ये करने आए थे यहां पर, क्योंकि ये क्राइसिस की मीटिंग है, ये इमरजेंसी की मीटिंग है और हमें हिस्ट्री बताती है कि जब भी ये इमरजेंसी मीटिंग होती है इसका मतलब है एक वार्निंग साइन भी है। लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि डिप्लोमेट रात को भागते हुए आए, टच किया, मीटिंग करी और वापस चले गए डिप्लोमेसी के अंदर? यस, ये सिर्फ भारत में ही होता है। अमीर ऑफ कतर, अगर आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ही विजिटेड ओनली फॉर फ्यू आवर्स और हमें 20 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए कि वो हमें गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। उससे पहले हमने देखा पुतिन को भी, पुतिन फ्लाई करके आए भारत में अंदर, फ्लाइटनिंग विजिट थी ओनली फॉर फ्यू आवर्स और इमीडिएटली उसके बाद युद्ध शुरू हो गया था यूक्रेन के साथ। केओस जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती हैं तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। दैट मीन्स समथिंग ह्यूज इज कुकिंग, कहीं ना कहीं कॉफी ब्रू हो रही है एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ये हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए। अब आते हैं बात कि पहली बात यह है कि फॉल्स फ्लैग क्या है जो मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार हमें भारत में बता रहा है। दे टेलिंग यू कि भाई ट्रंप का एक पीस प्लान है और उन्होंने बोल दिया कि यूएई हमारे पास आया है डिस्कस करने के लिए गाजा के ऊपर। आप सोच के देखिए, क्या ये आपको डज इट मेक एनी सेंस टू यू? भी एक यूएई का हेड वो फ्लाई करके आता है न्यू दिल्ली में डिस्कस करने के लिए गाजा। और साथियों, पाकिस्तान के जो लोग ये कह रहे थे कि यूएई की प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जायद वो यहाँ पर सिर्फ गाजा पीस समिट के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन साथियों इनका उल्टा नतीजा हुआ है। ये पहले से सोचे समझी जो है बातें थी कि इंडिया और यूएई के बीच में जो है सैन्य समझौता होगा और इसीलिए दौरा सिर्फ 2 घंटे का था। लेकिन साथियों इसमें जो है डील बहुत बड़ी हो गई और इससे पहले भी मैं कह रहा था कि भारत और यूएई के बीच में बहुत बड़ी डील होने वाली है। और साथियों पाकिस्तानी भी ये देखते रह गए, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने ये सऊदी अरब के साथ जो समझौता किया था सैन्य समझौता, अब इसका तोड़ जो है साथियों यूएई ने निकाल दिया है। ये और भारत के बीच में अब सैन्य समझौता हो गया है और अब इस पर साथियों है जो सऊदी को भी ये दुख हो रहा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया तो उनका जो है कट्टर जो है विपक्षी यूएई और वो अब भारत के साथ मिल गया है। जाहिर सी बात है साथियों, अब उनको भी चिंता इस बात की होगी।